ओके, हम आज आप लोगों को बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। ये उसलिए उन लोगों के लिए है जो लोग बैंक निफ्टी में मिनिमम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन ये स्विंग ट्रेड है, इसमें इंट्राडे ट्रेड में आपको स्विंग पोजीशन होल्ड करके रखना होगा। इसमें मैक्सिमम आपका 80 से 90 या 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा और रिवार्ड आपका जो है इसमें आपको 200 से 300 पॉइंट मिनिमम मिलेगा। 10 में से 2 या 3 बार आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि जिस दिन रेंज बाउंड मार्केट होगा या कोई मूवमेंट नहीं होगा उस वक्त आपको ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग को कैसे यूज़ करना मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें हमको क्या करना है, आधा घंटे का चैनल्स यूज़ करना है। आधा घंटे का जब चैनल्स आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ। आधा घंटे का चैनल आप यूज़ करेंगे तो आधा घंटे का चैनल में आपको जो इसका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वगैरह सब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैं 15 मिनट से आधा घंटा पे स्विच कर रहा हूँ। ये आधा घंटे का चार्ट है। इसमें मैंने इंडिकेटर्स में RSI लगाया है। नीचे ये जो दिख रहा है आपको ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम है जो कि आपको फ्यूचर चार्ट पे मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी फ्यूचर्स का ही जो है यूज़ किया जाए करे तो अच्छा रहेगा। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हम लोग यहाँ देखेंगे। बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। 27 मार्च ये हो गया। इसको हमने चार्ट पे लगा लेंगे। इसमें देख रहे हैं आप फ्यूचर्स का दिख रहा है। ये हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी का जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। सिंप्लिसिटी नहीं है। मैं ट्रेडिंग व्यू का खोल लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा क्लैरिटी है। ये रहा बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है। हम लोग फ्यूचर चार्ट लेंगे तो फ्यूचर चार्ट ये जो है नियरेस्ट वाला है फ्यूचर चार्ट, इसको हम लोग ले लेंगे। इसमें हम लोग आधा घंटे का चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर करना होगा कि क्या है। आधा घंटा में आपको डिसेंट डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें मान लीजिए फरवरी महीने का ये 1 तारीख है, जस्ट 1 तारीख देख लीजिए। हम लोग को यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। तो क्लैरिटी के लिए हम लोगों को यहाँ देख लेना है कि मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है, मार्केट क्या बजे खुलता है, 9:15 पे खुलता है। 9:15 में आप देख लीजिए कि मार्केट में जो है पोजीशन जो कैंडल बना होगा, हाई कैंडल हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डोजी है कि नहीं। नॉर्मल कैंडल भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन आई सजेस्ट फॉर एट द बिगिनिंग आप लोग जो है हाई कैंडल यूज़ करिए कि इसमें आपको जो है 3 टाइप का कैंडल, 4 टाइप का कैंडल मोड मिलेगा। या तो ये डोजी मिलेगा, जैसे ये दिख रहा है डोजी, या स्पिनिंग टॉप टाइप का 2 कैंडल आपको मिलेगा। या तो आपको ये सॉलिड कैंडल मिलेगा, जैसे ये है इस तरह सॉलिड कैंडल मिलेगा। और या तो फिर आपको ये छोटे छोटे जो है कैंडल्स मिलेंगे जो आपको ये दिखाएगा कि ट्रेंड जो है वीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहला कैंडल का वेट करना है। पहला कैंडल आधा घंटे का देख लेना है। पहला आधा घंटे का हाई लो आप नोट कर लीजिए। इसमें देखिए जिस दिन आपको डोजी कैंडल मिले उस दिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होने का चांसेस है। यहाँ देखिए ये 9:45 और देखिए 2:15 लगभग 3 बजे तक ये रेंज बाउंड ही था। देख रहे हैं ये डोजी कैंडल था, उसके बाद सारा दिन रेंज बाउंड था। तो ऐसे दिन को आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा ट्रेड, क्योंकि वो आपको फंसा सकता है। जैसे यहाँ फंसाया है, एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। दूसरा चीज़ आपका एक में नियम यह है कि देखिएगा, जैसे डोजी कैंडल बनने के बाद कोई सॉलिड कैंडल बनता है इस तरह, तो जो सॉलिड कैंडल होता है उसका लो कोशिश करिएगा ब्रेक करने का। खाली ब्रेक करना नहीं, इसके नीचे कोई क्लोजिंग दे दे। मतलब जैसे कि समझ लीजिए यहाँ देखिए डोजी कैंडल बनाता है, इसके बाद एक सॉलिड कैंडल बनाता है, राइट। अब इस सॉलिड कैंडल के बाद उसके ऊपर कोई कैंडल, मतलब यहाँ पे इस जगह पे मतलब
46,140। तो यहाँ पे 46,000 से अगर कोई सपोर्ट लेके चलता है, जैसे ये 46,000 से देखिए ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये अगर यहाँ से कोई कैंडल शुरू होता है तो आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना लेके आप हो सकता है यहाँ ले ले, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 00 लेवल वाला है 46,000 46,500, तो इसके पास जब मार्केट आए तो आप उस लेवल को तोड़ के मार्केट को ऊपर जाने दीजिएगा, और उसके बाद उस लेवल पे जब सपोर्ट लेता हो तो अब देखिएगा, क्योंकि इस तरह होता है कि अगर आप इस लेवल के पास लेंगे, जैसे यहाँ देखिए रेजिस्टेंस है 46,400 पे, 500 के आसपास है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपको ऊपर ले जाने के बाद यहाँ से टैप कर दे नीचे आ जाए, रेंज बाउंड रहेगा तो भी आपको नुकसान है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है, और अगर ऊपर जाके भी वापस आ गए तो भी आपको नुकसान है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मोमेंटम चाहिए। तो आधा घंटे का टाइम फ्रेम आप लोग देखिएगा, लेकिन उसको जो है जब आपको एंट्री लेना होगा तो उसको आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, रूल ये तो आपको बता दिया, बेसिक ये प्राइस एक्शन का मैं बता दिया। दूसरा चीज़ है कि जब आप बाई साइड में ट्रेड दीजिएगा तो कोशिश करिएगा बॉलिंजर बैंड का जो ये ज़रूर लगा लीजिएगा। बॉलिंजर बैंड का जो दोनों तरफ का ये बैंड का जो आउटर रेंज है ऊपर और नीचे का, तो ये फैला हुआ होना चाहिए, ना कि सिकड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे सिकड़ा हुआ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये अगर होगा तो आपको रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अगर फैला हुआ होगा ऊपर की तरफ, तब आपको कोशिश करना है कि जो आउटर रेंज के बाहर कैंडल बने उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ बेसिक है, और खाली हाई कैंडल के ऊपर बेस करके ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि हुआ आपको सही चीज़ नहीं दिखाएगा। आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक में स्विच कर जाना है और उसको देखना है। हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक के ऊपर ही बात करते हैं। जैसे समझ लीजिए मार्च, एकदम रिसेंट बता रहे हैं, मार्च का 9-15 का कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हम लोग को बाई करना है, मान लीजिए यहाँ बाई करना है, तो इसके ऊपर लॉजिक है, मुझे बता रहा हूँ आपको। लॉजिक ये है कि जैसे मार्केट अगर कोई यहाँ पे बाई किया होगा तो जैसे ही मार्केट खुलता है तो ये क्या करेगा, यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक, क्योंकि उसको स्क्रीन पे 300 से लेके और 700-400 पॉइंट का इसको वो दिख रहा होगा, क्या कहते हैं, प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो अपना कुछ तो प्रॉफिट बुक करेगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट बुकिंग होता है उसके बाद जो करेक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपको देखने के लिए पीछे का डाटा देखना होगा। पीछे का डाटा मतलब लास्ट जो स्विंग हाई होता है, लास्ट स्विंग हाई कहाँ है, यहाँ पे। तो इस स्विंग हाई के ऊपर खुला है, पिछले दिन का जो लास्ट स्विंग हाई है ये वाला, लास्ट स्विंग हाई मैं बता रहा हूँ, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर खुला है, तो लास्ट स्विंग हाई के नीचे नहीं जाना चाहिए। लास्ट स्विंग हाई है, देखिए जब मार्केट चढ़ता है तो स्विंग हाई इंपॉर्टेंट रहता है, और जब मार्केट गिरता है तो स्विंग लो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लास्ट स्विंग हाई यह है, अगर यहाँ पे एक लाइन आप खींच दे तो इस लाइन के ऊपर ही मार्केट है, जो प्रॉफिट बुकिंग आया उसके ऊपर ही है, तो मतलब अपसाइड का मोमेंटम है। और यहाँ पे डाटा भी कोई नहीं है, इस तरफ डाटा नहीं है, मतलब खाली है। इधर आपको इसको अगर एक रेड कैंडल होता है तो इसको नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाने देता, नीचे ले आता। और यहाँ से आपको जो रेजिस्टेंस है इसका काफ़ी दूर दिख रहा है, एटलीस्ट यहाँ से समझ लीजिए 900 से 400 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, और आपको यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, इसका सपोर्ट ले लीजिएगा तो ये 526, या यहाँ ले लीजिएगा तो 400, तो 400 से या 200 पॉइंट का सपोर्ट है, यहाँ से करीबन 400 पॉइंट का है। तो दिस टू रिवार्ड सही है, मार्केट आपके डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, 50 के ऊपर है। RSI भी देखिएगा तो 50 के ऊपर ही है, ठीक। तो ये सब चीज़ है पॉजिटिव साइड। अब इसके बाद हम लोग का अपना क्राइटेरिया यूज़ करना है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा पहले कि भैया हम जो ले रहे हैं वो सही है कि नहीं, मेरे लिए है कि नहीं। जब ये सारे कंडीशन मीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये देख लेना हाई लो कितना है, इसका हाई लो कितना है देख लीजिए। इसका हाई है 61,151, इसमें आप 80 पॉइंट जोड़ दीजिए, इसमें आप 80 पॉइंट जोड़ दीजिए, 80 पॉइंट जोड़ दीजिएगा तो इसमें कितना बनेगा, 230, 230। 230 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज देता है तो आप उसको बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 46,000, ये हो गया ये हो गया 46,600, 46,151, 46,940, ये वाला कैंडल जो है 230 के ऊपर क्लोज दिया। तो इसके बाद आप यहाँ बाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको देखिए मूवमेंट 200 पॉइंट का मिल जाएगा। ये 200 से ले के देखिए यहाँ से
400 पॉइंट का 500 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। हाँ, रेजिस्टेंस बिल्कुल है। तो हम लोग यहाँ पे हेज भी कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि कितना यहाँ नीचे है। जितना आपको इससे दूरी मिलेगा उतना ही आपका जो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो उस स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए जितना आपको दूरी दिख रहा है, मान लीजिए आप यहाँ ट्रेड लेते हैं, यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ब्रेकआउट पे आप ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ नीचे जो रेजिस्टेंस है ये है 46,151, 46,100 का आप कॉल ले लीजिएगा इन द मनी में। और ऊपर आपको रेजिस्टेंस जहाँ दिखता हो उससे थोड़ा सा ऊपर, अगर आपको 46,500 पे दिखता है या 46,800 पे दिखता है तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे सपोज का पता करेंगे, नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ है 46,500 पे। तो उससे थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी जो है नॉर्मली 700-600 पॉइंट नॉर्मल है, तो 600-700 पॉइंट का मिनिमम आपका वो होना चाहिए। मान लीजिए मार्केट आप यहाँ लिए, यहाँ से मार्केट जो है बाउंस करके नीचे आ गए, तो आपको क्या करना है, इसको काउंटर भी करना है। देखिए मार्केट में लॉस को बचाना सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट किया होगा मार्केट को रेजिस्टेंस में, उसको डबल क्वांटिटी में आपको शॉर्ट कर देना है। और ऊपर 400-500 पॉइंट के लिए 400-500 पॉइंट ऊपर एक क्वांटिटी आपको उसमें बाई कर लेना। तो ये एक बटरफ्लाई बन जाएगा। तो मार्केट इसके नीचे रहेगा तो आपको लॉस नहीं होगा। तो शॉर्ट कर दीजिएगा जब तक मार्केट गिरता रहेगा, शॉर्ट पोजीशन में बना लीजिएगा इंट्राडे में। और जैसे ही आपको लगे ब्रेक इवन हो गया या छोटा सा लॉस मिले तो उसमें से निकल जाइएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन ट्रेड। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का आपको बफर रखना है। उसके ऊपर मार्केट जाता है तो ऊपर की तरफ बाई करिएगा, नीचे जाता है नीचे की बाई करिएगा। आधा घंटा का रेंज देखना है, पीछे का डाटा देख लेना है कि नज़दीक डाटा नहीं है, कहाँ से खुल रहा है वहाँ देखना है। गैप अप होगा तो साइड वाला देख लीजिएगा कि पीछे का स्विंग लोगे ऊपर है कि नहीं। गैप अप के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होता है, उस प्रॉफिट बुकिंग को देखना है कि वो 50% के अंदर है कि नहीं, मतलब जो गैप अप रेंज है उसके 50% के अंदर है कि नहीं। अगर 50% के अंदर है तो बहुत बढ़िया, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस देख लेना कि 0 लेवल के कितना दूर है, मतलब 500-1000 लेवल से दूर है कि नहीं। अगर नज़दीक में 1500 लेवल है तो आपको जो है हेज थोड़ा सा नज़दीक ले लेना है। हेज जरूर करिएगा, बाई साइड में हेज जरूर करिएगा, पुट साइड में भले मत करिए, क्योंकि पुट साइड में IB बढ़ने के चलते आपको लॉस जल्दी नहीं होगा। लेकिन कॉल साइड में मार्केट में ऊपर जाएगा तो IB गिरेगा, उसमें आपका जो है प्रीमियम फटाफट डीके होगा। आप ITM में जाइएगा, डीप ITM में, तो डीप ITM में आपको ये चीज़ थोड़ा कम मिलेगा। या तो आप फ्यूचर बाई करके कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए अभी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अभी नए हैं। और अगर आप लोगों को इस बारे में जानकारी है तब तो बहुत बढ़िया है। शुरुआत में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ICICI बैंक का जो ETF आता है बैंक निफ्टी का, उसको यूज़ करिए। उसको यूज़ करके आप देखिए बाई साइड में, कॉल साइड सेल साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, बाई साइड में आप देखिए ट्राई करके कि काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगे कि मेरा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है तब आप लोग कॉल या पुट में बाई करिए। सेल साइड में आप लोग क्या करिएगा कि फार मंथ में चले जाइएगा, उसका जो 60 रुपये 70 रुपये का प्रीमियम वाला ऑप्शन होगा उसको आप लोग बाई करिएगा, ताकि लॉसेस आपका कम रहेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। शुरुआत में 10 से 15% प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करिएगा। उसके बाद स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है। उसके बाद जो होगा वो आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।